सवाल ये है, एक विशाल हाथी, एक लंबा चौड़ा पेड़ और हम इंसान, इन सब में आखिर क्या आम बात है? देखने में तो सब बिल्कुल अलग हैं, है ना? आकार, बनावट, रंग रूप, सब कुछ अलग। लेकिन एक ऐसी अदृश्य डोर है जो इस धरती के हर जीवित प्राणी को आपस में जोड़ती है। और ये एक ऐसी बेहद छोटी सी इकाई है जिस पर पूरा का पूरा जीवन टिका हुआ है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में इसी मूलभूत इकाई यानी कोशिका, जिसे अंग्रेजी में सेल कहते हैं, इसके रहस्यों को खोलते हैं। कोशिका की संरचना और इसके कार्य को डिटेल में समझते हैं। ये आखिर होती क्या हैं? इनके अंदर क्या चल रहा होता है? ये एक बेहद रोमांचक सफर होने वाला है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सोचिए, इन कोशिकाओं के बारे में दुनिया को पता कैसे चला होगा। कहानी शुरू होती है साल 1665 में। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक साधारण से मैग्नीफाइंग डिवाइस की मदद से पेड़ की छाल, जिसे कॉर्क कहते हैं, उसकी एक पतली स्लाइस को देखा और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने आगे चलकर विज्ञान की दुनिया बदल दी। पर सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इस खोज के अगले 150 सालों तक, यानी लगभग 150 वर्षों तक, किसी को इसके बारे में कुछ खास पता ही नहीं चला। वो तो जब एडवांस माइक्रोस्कोप्स आए, तब जाके जीवित कोशिकाओं की असलियत सामने आई। तो हुक ने आखिर देखा क्या था? उन्होंने कॉर्क के अंदर छोटे छोटे बक्से जैसी आकृतियां देखी थी, बिल्कुल किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसी। हर एक बक्सा एक दीवार से अलग था। उन्होंने ही सबसे पहले इन बक्सेनुमा आकृतियों को कोशिका का नाम दिया। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ है। हुक ने जो बक्सेनुमा संरचनाएं देखी थीं, वो वास्तव में डेड सेल्स थे, मृत कोशिकाएं थीं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि भाई, आखिर जीवित कोशिकाएं अंदर से दिखती कैसी हैं? इस चीज को एक बहुत ही शानदार और आम उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी भवन को बनाने के लिए एक जैसी ईंटों को जोड़कर दीवार बनाई जाती है, ठीक वैसे ही छोटे बड़े सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका को जीवन की ईंट समझा जा सकता है। ईंट की दीवार और माइक्रोस्कोप के नीचे देखी गई प्याज की झिल्ली बिल्कुल एक जैसी लगती है। बस फर्क इतना है कि निर्जीव ईंट के मुकाबले हमारी और सजीवों की इन कोशिकाओं की संरचना कहीं ज्यादा जटिल होती है। अब जरा इस विशालता की कल्पना की जाए। एक लंबे चौड़े पेड़ या हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती होंगी? हजारों? लाखों? जी नहीं, ये संख्या अरबों खरबों में होती है। एक आम इंसान के शरीर में भी ऐसी खरबों कोशिकाएं होती हैं। लेकिन बायोलॉजी का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि चाहे जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके जीवन की शुरुआत हमेशा सिर्फ एक अकेली कोशिका से ही होती है। एक सिंगल निषेचित अंडा। वही एक कोशिका गुणन करती है और देखते ही देखते खरबों कोशिकाओं वाला जीव बन जाता है। आकार की बात करें तो इन कोशिकाओं में आपस में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्यादातर कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप के बिना देखना लगभग नामुमकिन है। कुछ तो 1 माइक्रोमीटर जितनी छोटी, सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया की होती है, लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स के आकार की। पर दूसरी तरफ, क्या कभी सोचा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? वो है शुतुरमुर्ग, यानी ऑस्ट्रिच का अंडा। जी हाँ, मुर्गी या शुतुरमुर्ग का अंडा दरअसल एक एकल कोशिका ही होता है, जिसे बिना किसी माइक्रोस्कोप के आराम से देखा जा सकता है। अब तक तो हमने खरबों कोशिकाओं वाले जीवों पर चर्चा की, जिन्हें बहुकोशिकीय कहा जाता है। लेकिन जरा इन 2 जीवों पर गौर किया जाए, अमीबा और पैरामीशियम। ये दोनों ही सिर्फ एक एकल कोशिका से बने हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि एक अकेली कोशिका वाला अमीबा भी वो सारे जरूरी काम कर लेता है जो खरबों कोशिकाओं वाले बड़े जीव करते हैं। भोजन ग्रहण करना, पचाना, सांस लेना, वृद्धि करना, ये सब कुछ उस एक नन्ही सी कोशिका के अंदर अकेले हो रहा है। लेकिन अमीबा को ध्यान से देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। इसका आकार बिल्कुल अनियमित होता है। ये लगातार अपना रूप बदलता रहता है। इसका कोई निश्चित आकार तो है ही नहीं। इसके शरीर से अलग अलग लंबाई के उभार निकलते रहते हैं। पर सोचिए, इस तरह हर वक्त अपनी आकृति बदलने से इस एक कोशिकीय जीव को आखिर क्या फायदा मिलता होगा? तो इसका जवाब छिपा है इसके पादाभ में। अमीबा के शरीर से जो ये आकृतियां उभरती हैं, इन्हें पादाभ या सूडोपोडिया कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो झूठे पैर। अमीबा की ये जो बदलती हुई आकृति है, वो इन्हीं सूडोपोडिया के लगातार बनने और बिगड़ने की वजह से होती है। जब अमीबा को चलना होता है या अपना शिकार पकड़ना होता है, तब ये पादाभ बाहर निकलते हैं। तो आकृति बदलना इनकी सर्वाइवल यानी इनके जिंदा रहने की सबसे बड़ी जरूरत है।
अब चलिए वापस चलते हैं बहुकोशिकीय जीवों की तरफ। यहाँ कोशिकाओं की पूरी फौज होती है और अलग अलग समूह अलग अलग काम संभालते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इनका आकार इनके कार्यों के अनुरूप तय होता है, जैसे गोलाकार लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स और नुकीले सिरों वाली पेशी कोशिकाएं। एक रोचक तथ्य यह भी है कि रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC भी अपना आकार बदल सकती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि WBC सिर्फ एक कोशिका का हिस्सा है, जबकि अमीबा पूरा का पूरा एक स्वतंत्र जीव है। कोशिकाएं दिखने में कितनी अलग हो सकती हैं, इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है तंत्रिका कोशिका यानी हमारी नर्व सेल। ये काफी लंबी होती है और इसमें पेड़ की तरह शाखाएं निकली होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मुख्य काम है संदेश प्राप्त करना और उन्हें स्थानांतरित करना। अपने इसी लंबे और शाखान्वित आकार की वजह से ये पूरे शरीर में नियंत्रण और तालमेल का काम करती है, फिर चाहे वो विशाल हाथी का शरीर हो या किसी छोटे से चूहे का। अब जब कोशिकाओं के आकार और प्रकार पर इतनी चर्चा हो गई है, तो चलिए सेल के बिल्कुल अंदर झांक कर देखते हैं। बेसिक लेवल पर देखें तो एक कोशिका को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे बाहरी परत होती है कोशिका झिल्ली। इसके अंदर भरा होता है कोशिका द्रव्य और बिल्कुल सेंटर में बैठा होता है इनका मुखिया, केंद्र का यानी न्यूक्लियस। ये तीनों मिलकर एक ऐसी ठोस संरचना बनाते हैं जिससे एक कोशिका अपना अस्तित्व बनाए रखती है। इन तीनों में से कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल एक जेली जैसा पदार्थ होता है। ये कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के ठीक बीच में पाया जाता है। इसे एक तैरने वाले माध्यम की तरह समझा जा सकता है। कोशिका के अंदर जितने भी जरूरी अंगक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडी, वो सब के सब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। आइए अब एक और जबरदस्त अंतर देखते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका को आकार प्रदान करने वाली एक ही लेयर होती है, कोशिका झिल्ली। ये थोड़ी सरंध्र यानी पोरस होती है। लेकिन पादप कोशिकाएं यानी प्लांट्स के सेल्स में एक दिलचस्प फर्क है। उनमें इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मोटी और दृढ़ लेयर होती है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये एक्स्ट्रा लेयर सिर्फ पौधों और बैक्टीरिया में ही मिलती है। जंतुओं की कोशिकाओं में ये बिल्कुल नहीं होती। तो सवाल उठता है कि पौधों को आखिर इस अतिरिक्त सुरक्षा, इस सेल वॉल की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि पौधे चल नहीं सकते। वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। उन्हें अचानक बदलते तापमान, तेज आंधी तूफान और वायुमंडल या नमी जैसी हर मुश्किल का सामना उसी एक जगह पर खड़े रहकर करना पड़ता है। इसलिए ये मजबूत कोशिका भित्ति उनके सेल्स को इन सभी कठोर मौसम और वातावरण से बचाने का एक कवच बन जाती है। तो इस सब के बाद जरा एक पल के लिए सोचिए। एक अकेली सूक्ष्मदर्शी कोशिका जो हमें नंगी आंखों से दिखती तक नहीं, वो अपने आप में एक पूरा का पूरा चलता फिरता जीव हो सकती है। या फिर अरबों कोशिकाओं से बने एक विशाल मनुष्य का पूरा ब्लूप्रिंट उस एक नन्ही सी जगह में समा सकता है। सृष्टि की ऐसी अद्भुत रचना सच में हैरान कर देती है। अगर एक ऐसी अदृश्य कोशिका इतनी शक्तिशाली और जटिल हो सकती है, तो इन माइक्रोस्कोपिक परतों के पीछे इस विशाल विज्ञान जगत के और कितने गहरे रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आखिर सबसे विशाल और आश्चर्यजनक चीजें अक्सर सबसे छोटे आकार में ही छुपी होती हैं।